everyone, welcome to my channel भूमि मैथ्स क्लासेस। माई सेल्फ भूमि एंड इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स के जो क्वेश्चंस है क्लास 10th चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से कराने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 5 तक आपको सॉल्यूशंस करके दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इफ़ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कोज ए एंड कोज बी कोज ए इक्वल टू कोज बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू में एंगल बी। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम लिखते हैं। एक एंगल दिया गया है जो कि एक राइट एंगल है और उसके बाकी जो दो एंगल्स हैं वो है एक्यूट एंगल। इसको हम एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल बी, एंड ये होगा हमारे पास सी। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कोज ए इक्वल टू में कोज बी। अब हमें पता है कोज ए क्या होता है, कोज हमें पता होता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है ए सी और हाइपोटेन्यूज होगा ए बी। इसी तरह से कोज बी की वैल्यू हमें निकालनी है। कोज बी क्या है, कोज बी भी वही होगा। अगर हम ये एंगल इस तरह से लें तो इसके हिसाब से बेस ये होगा बी सी एंड हाइपोटेन्यूज। तो कोज बी के हिसाब से बेस होगा बी सी एंड एंगल होगा हाइपोटेन्यूज होगा ए बी। अब ये जो दो एंगल्स हैं हमें गिवन है कोज ए कोज बी के इक्वल है, तो हम इन दो इक्वेशंस को भी लिख देते हैं इक्वल। क्वेश्चन 1 इक्वल टू में इक्वेशन 2 ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू में बी सी अपॉन में ए बी से ए बी कट जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है ए सी इक्वल टू में बी सी। दैट मीन्स कि हमारी जो ये ए सी जो लाइन है ये इक्वल है बी सी के। अब ए सी और बी सी इक्वल है तो इसके बेस पर हम एंगल ए और एंगल बी को इक्वल बोल सकते हैं। एक हमारे पास थ्योरम होती है, इफ़ साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस थ्योरम के हिसाब से एंगल ए जो होता है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव किया है साइड जो है ए सी वो सी बी के इक्वल है। तो ये एक पार्ट हमारा, हमें ये शो करना था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, हमें इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एंड सेकेंड पार्ट इसका कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें कोट की वैल्यू दी हुई है, कोट थीटा इक्वल टू में 7/8। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा, इसको ए बी एंड सी मान लेते हैं। हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ए बी होगा 7 और ए सी होगा 8। अब हमें बी सी निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। अब ये दोनों साइड्स हमें दी हुई हैं 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर।
7 7 सा 49, 8 8 सा 64। इनका टोटल आ जाएगा 113। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? BC स्क्वायर की। अब BC स्क्वायर के बाद हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 113। अब इसके बाद हम साइन थीटा और कोस थीटा, ये दो हमें टर्म्स चाहिए हैं, तो इसके लिए हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास AC है और हाइपोटेन्यूज होगा BC। तो हमारा आंसर आ जाता है कोस थीटा का 8/√113। इसी तरह से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास यहाँ पर है AB एंड हाइपोटेन्यूज होगा BC। 7/113 स्क्वायर रूट 113। अब हम ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रखते हैं। पार्ट वन हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि A प्लस B और A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर B। इसी तरह से हम 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। साइन की वैल्यू हमारे पास 8 में स्क्वायर रूट 113 है और कॉस की 7 स्क्वायर रूट 113। इनका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आता है 1/64/113, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये बाहर आके 113 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे 7 7 सा 49/113। अब हम इनको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। इसका एलसीएम 113 ही आएगा और यहाँ पर भी 113, यहाँ पे 64। इसी तरह से 113 माइनस 49/113। हमारे यहाँ पर सोल्यूशन आ जाता है। इसका आंसर 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49/113 एंड नीचे 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64/113। 113 से 113 कट जाता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 49/64। ये वैल्यू हमारी आ जाती है इसको सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास 7/8 है, तो 7/8 का हम स्क्वायर कर देते हैं, जो कि आएगा 7 7 सा 49, 8 8 सा 64। इसको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 cot A इक्वल टू में 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू में कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। मतलब कि ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन है कॉट A की वैल्यू 4/3। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ पर एंगल A यूज़ हो रहा है तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं, इसको B लगा लेते हैं और इसको C। B हम मान लेते हैं राइट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ही होता है। कोट A बेस अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो BA की वैल्यू होगी 4 एंड BC की वैल्यू होगी 3। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AB हमारे पास 4 है
और बी सी हमारे पास 3 है। ए बी 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, ए सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और ए सी की वैल्यू आ गई 25 को यहाँ पे करके 5, दैट मीन्स ए सी इज़ 5 आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब उसके बाद हम ये सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। हम tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो दैट इज़ बी सी अपॉन में बी ए 3 अपॉन में 4। फिर हमारे पास है कोज ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ ए बी अपॉन में ए सी 4 अपॉन में 5। और उसके बाद हमारे पास है साइन ए की वैल्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी, दैट इज़ 3 अपॉन में 5। अब हम इनको इस इक्वेशन में रखते हैं वैल्यूज़। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3/4, 3/4 लिख के इनका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से 1 प्लस है तो यहाँ पर 3/4। अब आती है कॉस ए की वैल्यू 4/5 थी, तो 4/5 का हम स्क्वायर कर देते हैं। और साइन की वैल्यू थी 3/5, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर में लगा देते हैं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 प्लस 9 अपॉन में 16 इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 अपॉन में 25 एंड 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 25। ये 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू है। ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है। अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 16 इनका एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ पर भी 16 प्लस 9 अपॉन में 16। यहाँ पर सेम एलसीएम सेम है 25, तो हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। 16 माइनस 9 दैट इज़ 7/16 एंड 16 प्लस 9 इज़ 25/16। और यहाँ पर आ जाता है 7/25। 16 से 16 कट जाता है, हमारे पास आ जाता है 7/25 इक्वल टू में 7/25, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू में राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर होगा यस दे आर इक्वल। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, तो ये इक्वेशंस इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू में 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इसके लिए भी सबसे पहले हमें सोल्यूशन में गिवन लिखना पड़ेगा। हमें गिवन है tan A इक्वल टू में 1/√3। एक ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ पर हमें A और C यूज़ हुआ है, साइन A एंड साइन कॉस C, तो हम इसी एंगल से इसे A मान लेते हैं, यहाँ पर B और ये C। यहीं से हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स BC 1 आ गया है एंड बेस हमारे पास √3 आ गया है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, BC स्क्वायर हमारे पास 1 है और AB √3
से स्क्वायर कट जाता है, AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1 + 3 दैट इज़ 4। तो AC की वैल्यू 2 आ जाती है हमारे पास इस तरह से। 2 हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है। अब उसके बाद हम कोस A और साइन C, दैट मीन्स साइन A की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन A होगा हमारे पास, एंगल हम A ले रहे हैं तो साइन परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन में AC 1/2। इसी तरह से हम साइन C ले लेते हैं। इसके अलावा हम पहले कोस A और वैल्यू निकालते हैं। कोस A क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास है AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC, दैट विल बी √3/2। अब इसी एंगल को अगर हम इस तरह से ले लेते हैं C, ये वाला एंगल मान के, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कोस C और कोस साइन C, कोस C और साइन C की वैल्यू निकालेंगे। अब कोस C हमारे पास क्या आ जाता है, अगर C ये होता है तो बेस ये होगा, तो BC अपॉन में AC दैट विल बी 1/2। अब हमें साइन C की वैल्यू निकालनी है। साइन C क्या होगा, अगर C हम एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो होगा AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC दैट इज √3/2। इस तरह से हमारे पास चारों टर्म्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें जस्ट ये वैल्यूज़ इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें साइन A cos C प्लस कोस A साइन C। कोस A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कोस C की वैल्यू 1/2। इसी तरह से cos A की वैल्यू √3/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। इनको सोल्व करेंगे, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा और 3/4 यहाँ पर। एलसीएम दोनों का सेम है 4 अब 1 + 3 दैट इज़ 4/4। आंसर आ गया हमारे पास 1। 1 + 4 + 3/4, एलसीएम इनका 4 आएगा। 1 + 3 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर इज़ 1। हमारा आंसर आता है फर्स्ट पार्ट का 1। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस A cos C माइनस साइन A साइन C। कोस A cos C माइनस साइन A साइन C। अब कोस A एंड कोस C की वैल्यू हम देखते हैं। कोस है √3/2 एंड कोस C है 1/2, तो √3/2 1/2 माइनस साइन A साइन C की वैल्यू, साइन A है 1/2 एंड साइन C है √3/2। साइन A है 1/2 एंड साइन C है √3/2। अब √3/4 माइनस √3/4, और दोनों माइनस में है। एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, तो ये आपस में कट जाएंगे। हमारा आंसर आ जाता है 0। तो इस तरह से हमारे सेकंड पार्ट का आंसर 0 आता है और फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आता है। इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, हमें दिया गया है। PQR जो है एक
राइट एंगल्ड है, ट्राइंगल है, और जो कि क्यू पर राइट एंगल का एंगल है। एंड इसमें पी क्यू की वैल्यू इन्होंने हमें 5 दी हुई है और पी आर और क्यू आर की वैल्यू हमें 25 दी गई है। तो इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें वैल्यूज़ निकालनी है इनकी। तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर पी स्क्वायर इक्वल में क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब आर पी या पी आर जो भी है, पी आर स्क्वायर, ये क्यू आर इधर ले आते हैं, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू में क्यू पी हमारे पास 5 है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। पी क्यू एंड क्यू आर, इसका हम जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। वही फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि पी आर और क्यू आर की हमें वैल्यू दी हुई है तो हम वो ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो हम पी आर माइनस क्यू आर बाहर लिख देते 25 सेंटीमीटर, इधर भी 25 सेंटीमीटर है तो हमारे पास क्या आ जाता है, 25 से 25 कट जाता है, हमारे पास आ जाता है 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पी आर इक्वल टू में 1 प्लस क्यू आर सेंटीमीटर। अब इसको हम आगे क्या करना है, पी आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 1 प्लस क्यू आर एंड क्यू आर ये है एंड 5। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें पता है इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर होती है तो हम वही करेंगे, क्यू आर प्लस में क्यू पी इनका स्क्वायर इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास, क्यू आर को एज सच रखेंगे, क्यू पी की वैल्यू 5 है, 25 हो जाता है वो, एंड पी आर को हम 1 प्लस क्यू आर रख सकते हैं क्योंकि पी आर हमने यहाँ पे निकाला है, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर रूट खोलना पड़ेगा, 1 प्लस में क्यू आर स्क्वायर प्लस में 2 क्यू आर। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यू आर से क्यू आर कट जाता है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 2 क्यू आर, 1 को इधर माइनस में ले जाते हैं, 25 माइनस 1 और ये 2 क्यू आर की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 24 इक्वल टू में 2 क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाती है 24/2 दैट इज़ 12। तो हमारे पास क्या आया, 12 इक्वल टू में क्यू आर। जब क्यू आर की वैल्यू जो है 12 है तो हमारे पास पी आर क्या था, पी आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर दैट इज़ 1 प्लस 12 13। तो इस तरह से हमारे पास पी आर क्यू आर सबकी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें निकालना है साइन पी। साइन पी हमें पता है, अब हमारे पास सारी टर्म्स आ चुकी हैं तो हम देखते हैं बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन में पी आर। क्यू आर हमें अभी फाइंड आउट करा है 12 एंड पी आर इज़ 13, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें कोस पी की वैल्यू निकालनी है। कोस पी के लिए बेस होगा क्यू पी एंड हाइपोटेन्यूज होगा पी आर।
क्यू पी की वैल्यू 5 है, पी आर की 13। इस तरह से कॉस पी की वैल्यू निकल गया। अब टेन पी की वैल्यू निकालनी है। टेन पी हमें पता है परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन में बेस क्यू पी, दैट इज़ 12 अपॉन में 5। इस तरह से हमने ये तीनों टर्म्स निकाल दी है और इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कराती हूँ, ये अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।